दोस्तों, समुद्र के अंदर ऐसे कौन से जीव रहते हैं, या फिर ऐसा तो क्या है कि कोई भी पनडुब्बी आज तक वापस नहीं आई? क्योंकि समुद्र के नीचे 800 मीटर की गहराई में कोई पनडुब्बी जाती भी है तो वो इतनी बुरी तरह से तबाह हो जाती है कि उसमें बैठा कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। एक पनडुब्बी समुद्र के अंदर 750 मीटर की गहराई तक ही तैर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई में जाने पर यह पनडुब्बी भी बुरी तरह से तबाह हो सकती है। समुद्र में 800 मीटर की गहराई ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, जहां बहुत से अजीब जीव भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर ज्वालामुखी भी मौजूद है, जिनमें विस्फोट भी होते हैं। और इसी तरह समुद्र में 11,000 मीटर तक की गहराई में जाने पर इंसान कुछ भी देख नहीं पाएगा, और यही वो जगह है जो चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी रोबोट मशीनें बना ली है जो इस चैलेंजर डीप तक पहुंचने में सक्षम हो पाई है, ताकि समुद्र में दबे कई सवालों का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के पास समुद्र की गहराई में क्या है, ये आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि समुद्र की इतनी गहराई में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। असल में समुद्र की गहराई में पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन यह पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की शुरुआत से भी पहले यहाँ जीने लायक वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से धरती पर हजारों सालों तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को धरती ने अपनी गहराई में सोख लिया, जहां कुछ पानी नदियां और कुछ झरनों में बदल गया और समुद्र में जाकर मिल गया। हजारों सालों तक बारिश के कारण धरती पर जमा हुआ वो पानी आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, जो करोड़ों साल पहले हजारों साल चली बारिश का पानी है, जहां कुछ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें शायद आपने कभी ना देखा हो। यह सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन समुद्र में भी नदियां बहती है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में भी पानी ही मौजूद है, जिसे कई वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से सही साबित किया है। वैज्ञानिक कई सालों से अपनी जिज्ञासाओं में डूबे हुए यह रिसर्च कर रहे थे कि आखिर समुद्र की गहराई में क्या मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले मैक्सिको के पास समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सेनोंट एंजेलिटा रखा, जो समुद्र के नीचे 15 फीट नीचे बहती है, जो एक खारे पानी की नदी है। वैज्ञानिकों ने जब इन नदियों की खोज की तो उन्होंने इनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए कई रिसर्चेस की, जहां पता चला कि समुद्र के नीचे नदियों का होना पृथ्वी की गति, समुद्र की डेंसिटी और पृथ्वी का तापमान जिम्मेदार है। पृथ्वी लगातार अपनी धरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन पैदा होती है। यही कंपन पानी को छोटी छोटी धाराओं में बदल देती है, और फिर यही छोटी छोटी धाराएं एक बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिससे समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होता है। समुद्र के नीचे पृथ्वी की गति की वजह से बनी सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि अगर धरती पर मौजूद सभी नदियों को मिला दिया जाए, तब भी गल्फ नदी की धारा का आकार इन सब से बड़ा होगा। अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसलिए जिस मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल बरसात हुई, उसका पानी धरती के अंदर जमा होता गया, और वही पानी आज समुद्र में नदियों के रूप में बह रहा है।